हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन बात करेंगे कि बीएआरसी की जो वैकेंसी है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि बीएआरसी की वैकेंसी में किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, मैंने कहा ये एडवर्टाइजमेंट था और इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले बीएआरसी का अपन डालेंगे कि बीएआरसी का फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस अपने को पास में खुल के आएगा। इस तरह से ये इंटरफेस, थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट अपडेट में ये सारी चीजें दी हुई होती है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट है, इसमें ये सारी चीजें दी हुई होती है। तो अपन इसको एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पर दिया होता है, ठीक है, 06 यही वैकेंसी है भाई अपने पास में। यहाँ देखिएगा वैकेंसी का एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/06/2026 यही एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बच्चों दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद में ये इंटरफेस खुल के आता है बच्चों अपने पास। सबसे पहले ऊपर दिया होता है, यहाँ पर ये चीज अपने दी हुई होती है, सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप डाउनलोड करके सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं। बाकी अपने को साइन अप करना है, अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो साइन अप करूंगा मैं। साइन अप करता हूं और साइन अप करने के बाद भी यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, बर्थ, स्टेट वगैरह सारी चीजें आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ठीक है मैं डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद में फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हो, कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरह से कोई भी डेट ऑफ बर्थ में डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि बर्थ, ठीक है, स्टेट कौन सा है, मैंने कहा राजस्थान है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं नो डालूंगा। उसके बाद में पासवर्ड आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पी एक लेटर कैपिटल डालना है, उसके बाद में स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद में नंबर। इस तरह से भी सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद में फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में जो भी ईमेल एड्रेस होता है वो ईमेल एड्रेस में वापस से डालूंगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद में ईमेल एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई करता हूं, जो मैंने पासवर्ड बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं करता हूं बच्चों, जो भी लेटर्स होते हैं उनको मैं लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद में मैं लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, और ओटीपी कहां पर, आपके जीमेल पर ओटीपी जाता है बच्चों। जीमेल पर ओटीपी जाएगा। जीमेल पर जो भी ओटीपी होते हैं वो आप ओटीपी डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा जो ओटीपी आए हैं वो आए हैं 693615, इस तरह से। तो मैं इनको सबमिट कर सकता हूं। सबमिट करने के बाद में बच्चों मेरे पास में ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद में ये इंटरफेस आपके पास में खुलता है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन में करता हूं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करता हूं। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 है भाई। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 4 पोस्ट है। तो अपने को किसकी, या तो रेडियोग्राफी है, पैथोलॉजी यानी कि डीएमएलटी डीआरटी वालों के लिए ये है। तो डीआरटी वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि रेडियोग्राफी के लिए मेरे को अप्लाई करना है, तो उसके बाद में मैं सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद में ये इंटरफेस आपके पास में आकर के खुलेगा। जैसे मैंने कहा कि आधार कार्ड में डाल देता हूं, ये आधार कार्ड डाल दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से मैंने कहा कि ये श्री, ठीक है, पवन शर्मा मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेशनलिटी मैंने इंडियन, धर्म आप अलग अलग है इसमें काफी सारे। ठीक है, तो आप जो भी धर्म के है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने कहा कि ये डेट ऑफ बर्थ मैंने अप्लाई करी। ठीक है, जेंडर मैंने देख लिया। और ठीक है, मेरे मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में ठीक है एसटी एससी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यस कर देना है। जिस भी कैटेगरी से, जैसे मैंने कहा कि ओबीसी से, एसटी से, एससी से। ठीक है, जैसे ओबीसी करे तो उसकी कास्ट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे एसटी से करे तो उसकी कास्ट, उप कास्ट यानी कि सब कास्ट लिखना पड़ता है।
अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस से आप कनेक्टेड है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस है या नहीं है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में आप जम्मू कश्मीर से है, यस यस करना है, अगर है तो, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में 84 के दंगे में आपके परिवार का कोई सदस्य है ऐसा मरा हुआ, तो उसको अगर ठीक है मरने वाले परिवार के सदस्य हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में आप ये है कि आप अल्पसंख्यक से ताल्लुक रखते हो क्या, तो अगर हाँ तो यस करना है, अगर नहीं रखते हो तो नो करना है। उसके बाद में आप विकलांग हो या नहीं हो उसके बारे में, डिसेबिलिटी है, अगर यस यदि है तो उसके बाद फिर यह है कि इसमें आएगा कि किस तरह की डिसेबिलिटी है और कितना परसेंटेज है, वो चीज आती है। उसके बाद फिर आप अपन देख सकते हैं आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, वो सारी चीजें। अगर आप गवर्नमेंट में है तो यस करना है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल में है या फिर पब्लिक सेक्टर्स में है, प्राइवेट है, उस तरह से आपको ये चीजें भरनी है। क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस, क्योंकि इंटरव्यू बेस पर है और सारा सब कुछ है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है इसमें, इसलिए सारी चीजें देना जरूरी होता है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या नहीं हो तो उस हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सेव ड्राफ्ट और कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना बच्चों, उसके बाद में आप ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मैंने कहा कि आप सिटी भर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद में सेम एज एड्रेस, इस तरह से आप ये सेम एज कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें भरनी पड़ेगी भाई साहब। टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, मोबाइल नंबर वगैरह, पिन कोड, ये सारी चीज जैसे जिस पर स्टार लग रखा है ना, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में, ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में फिर आपके पास में क्या ऑप्शन आता है बच्चों, आपके पास में ऑप्शन जो आएगा वो किसका ऑप्शन आएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें गलत दी हुई है, तो आप सारी चीजें करेक्ट करने के बाद में, सारी चीजें आप करेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या इंटरफेस खुलता है बच्चों, क्वालिफिकेशंस वाला इंटरफेस खुलता है। तो क्वालिफिकेशंस वाला इंटरफेस जो भी चीजें दी गई हो उस सारी चीजों को भर करके पेमेंट वाले ऑप्शंस में आएगा। और फिर पेमेंट वाला जो ऑप्शन होता है ना, यानी कि माई पेमेंट, इस तरह से आप माई पेमेंट जो होता है वो पेमेंट वाला ऑप्शन आपके पास में खुल जाएगा। खुलने के बाद में उसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में प्रीव्यू का सिस्टम आएगा, इसमें प्रीव्यू दे रखा होगा, यानी कि उस फॉर्म को आप अप्लाई देख सकते हो, जहां भी मिस्टेक्स है वहां एडिट कर सकते हो। उसके बाद में फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, वो सबमिट करके के आप इस तरह से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों BARC की जो वैकेंसी है उसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो सारी चीजें के बारे में अपन ने बात करी। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये साइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद में फिर आपको ये देखना है। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इंटरफेस आपके पास में जो खुलेगा, ठीक है, जो इंटरफेस आपके पास में खुलता है उस इंटरफेस, ये इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करने के बाद में रजिस्टर्ड करना होगा आपको, क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड कर लिया इसलिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आता है रजिस्टर्ड करने के बाद में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में फिर आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन आता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप फिर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में फॉर्म भरने के, ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इस तरह से आप लॉगिन करने के बाद में फिर आपके पास में क्या मिलता है, इस तरह से आपके पास में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अपन क्या देख सकते हैं, इस तरह से अपन, ठीक है, BARC की जो वैकेंसी है इसके बारे में अपन अच्छे से देख सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें आपको फिलअप करनी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में काफी चीजें मायने रखती है इसमें। तो ये है BARC वैकेंसी में आपको ये बताया गया कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, इसका फॉर्म भरना काफी सिंपल होता है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका वैकेंसी के फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो आप, ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करके अभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साइट बढ़िया चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारी चीजें हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या देखा, BARC की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई किस तरह से करते हैं वो सारी चीजों के बारे में अपन ने बात करी। आज की
जो ये इंफॉर्मेशन थी इसको यहीं खत्म करेंगे बच्चों अपन। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।